नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शीतल। ठीक है शीतल, क्या हम वीडियो बनाने के लिए आपकी अनुमति है? हम बना सकते हैं? बिल्कुल बनाइए आप। बहुत बहुत आप धन्यवाद। हमारे मतलब आप भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान के फिलहाल के टाइम में मेहमान हो, तो आप बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़रा अपना जो आपने गोदना बनाया वो दिखाइए। बहुत ही सुंदर है ये। क्या बोलते हैं इनको? आदि शक्ति है ये, है ना? हाँ, शिव और शिव शक्ति। और पार्वती। जी जी ये टैटू की भी एक कहानी है। ये विदाउट कहानी कोई चीज़ नहीं होता। जी। ये टैटू की एक कहानी है। और कहानी में आपको हाथ नीचे करके बताऊंगी, ठीक है ना। जिस टाइम पे गणेश जी का उत्पत्ति हुआ है, गणेश जी का उत्पत्ति माता गौरी के महल से हुआ है। माता गौरी ने जिस टाइम पे अपना माता गौरी को कोई भी मतलब ऐसे माता गौरी स्नान करने गए, तो माता गौरी को अपने स्नानागृह के आगे कोई रक्षक चाहिए था जो किसी को भी अंदर ना आने दे। तो माता गौरी ने अपने महल से अपने शरीर का जो भी ताप का मैल निकलता है उससे श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई, और बनाने के बाद में उनको स्नानागार का रक्षक बना के बाहर बिठाया। तो शिव जी आए और शिव जी ने अंदर जाने के लिए जैसे उनसे आज्ञा मांगी, जो रक्षक थे जी गणेश जी। तो गणेश जी ने शिव जी को आज्ञा नहीं दी। नहीं देने के बाद में शिव जी गणेश जी पे बहुत भड़क गए कि आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी मैया का, हमारी पार्वती मैया का, गौरा मैया का हमें आदेश है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना चाहिए। तो बोले मैं शिव हूँ, भले आप शिव हो, हमें क्या लेना देना है आपसे। हम तो अपनी माता के बेटे हैं, हमें तो अपनी माता ने बनाया है, हम आपको थोड़ी जानते हैं। आप तो दिखे भी नहीं। अगर से आप कहते हो कि हम आपके पिता हैं, तो आप पिता हो तो आप दिखे क्यों नहीं मुझे। मैं जब से मेरा अंश पैदा हुआ है तो मैं माता को ही देख रहा हूँ। तो शिव जी अचंभे में हो गए, फिर अब करे कैसा, माता गौरा से मिले कैसा। तो उन्होंने उसके ऊपर शक्ति की, गणेश जी के ऊपर। तो गणेश जी ने वो शक्ति को न देखते हुए बिल्कुल उन्हें जाने ही नहीं दिया। तो शिव जी एकदम तीसरा नेत्र खोल के गणेश जी के ऊपर बहुत शक्ति करके उनके ऊपर त्रिशूल चला दिया। तो गणेश जी का सर जो होता है वो धड़ से अलग हो गया। फिर माता गौरा को ये बात पता चली, माता गौरा बाहर आए। बाहर आने के बाद भी माता गौरा ने भगवान शिव के ऊपर जो अपना गुस्सा दिखाया है, जो अपना राग दिखाया है, उसके बाद में जब शिव माता गौरा को मनाने लगे तो माता गौरा मानने वाली नहीं थी। तो उस टाइम पे जब माता गौरा अपने भवन में वापस जाती है, तो वो भवन में माता गौरा का जाने का ये रूप है, और शिवजी से रूठी हुई है तो शिवजी उनके पीछे पिट करके खड़े हुए हैं, वो उनका ये रूप है। ये उसकी कहानी है टैटू। ये वो टैटू है कि शिवजी का उनके प्रति प्रेम भाव और माता गौरा का शिवजी के प्रति जो गुस्सा है वो ये दर्शाता है। ये वो टैटू है गोदना। आपने खास करके ये गोदना क्यों बनवाया? क्या इसके पीछे आपकी क्या कहानी है इसको चुनने की? हमारी कहानी इसके पीछे ये आप तो जानते हो ट्रांसजेंडर क्या होता है। ट्रांसजेंडर जैसे इंडियन कल्चर में ट्रांसजेंडर को अर्धनारीश्वर का रूप में है। बिल्कुल। और आई थिंक इंडियन कल्चर में नहीं और अदरवाइज अदर कंट्री में भी ट्रांसजेंडर को उसी तरीके से देखा जाता है। अब आपकी यूएस में क्या किस तरीके से देखा जाता है, कैसे डेवलपमेंट है आपकी यूएस में ट्रांसजेंडर के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इंडिया में तो उन्हें एक भगवान के रूप में पूजा जाता है ट्रांसजेंडर को, है ना। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये इंडियन शास्त्र है। इंडियन जो वेद पुराण है, वेद पुराणों में देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, सादर, मज्जई, सकल त्रिवेणी, मतलब देव, धनुज, संत, सन्यासी, ये सब नीचे। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मतलब किन्नरों की उपदेवताओं में गिनती आती है। इंडियन पुराण मतलब हिंदुस्तान के जो पुराण है, भारत के जो पुराण है, उसमें उस तरीके से हम लोगों को अर्धनारी का रूप कहा जाता है। तो इसलिए अर्धनारी के रूप के हिसाब से मैंने शिव और पार्वती जी का बहुत सुंदर है शीतल। ये तो आपके समुदाय में क्या ये आम बात है गोदना बनवाने की? सबको इसका नहीं? हमारे समुदाय में आम बात नहीं है। जैसे हमारी कम्युनिटी भी चेंज हो रही है। पहले हमारी कम्युनिटी में बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे ट्रांसजेंडर, जैसे जैसे ट्रांसजेंडर अपनी जिंदगी जीते जा रहे, जैसे जैसे अब तो हमारे बॉम्बे में तो बहुत ऐसे है जो नौकरी भी कर रहे हैं। जी जी, है ना। मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ। क्या नाम है उसका, बताना चाहेंगे? मेरे ट्रस्ट का नाम है हम सफर। हम और जानना चाहेंगे, अगर शीतल बताना चाहें, अगर अमेरिका में से हम जैसे
जो भी बच्चे हैं जिनको माँ बाप नहीं रखते, कैसा है ना, इंडिया को आप कितना भी कहोगे तो इंडिया की जो सोच है पुराणों के हिसाब से चल रही है आज तक। मैं यही जानती हूँ हमारे लोगों के बारे में, ट्रांसजेंडरों के बारे में। कैसे कोई ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होगा, कोई बच्चा जन्म से पैदा होता है, कोई बच्चा मेंटली पैदा होता है, मतलब जो दिमाग से थोड़ा फेमिनाइज होता है, और कोई जो होता है वो बचपन से होता है। तो ऐसे बच्चों को अपने घर में न रखते हुए कि भैया हमारे घर में किन्नर पैदा हो गया, अरे माँ बाप क्या, अदरवाइज समाज जो है वही नहीं जीने देता, तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं। फिर हमारा ट्रस्ट जो है, हमारा ट्रस्ट उन लोगों के लिए काम करता है, उन लोगों को पढ़ाना लिखाना, उन लोगों को मतलब जैसे इंडिया में जो अभी कल्चर चल रहा है, जैसे ढोलक लेके बधाई को जाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ये सब चीज़ों से बाहर निकलो भाई, आप भी तो एक इंसान हो। आप ये कल्चर चल रहा है, जैसे किन्नरों की गद्दियाँ बोलते हैं ना, पुराणों से किन्नरों की एक ऐसी होती है, गद्दी चल रही है, तो गद्दियाँ तो चल रही है, गद्दियाँ चलाने वाले चला रहे हैं, लेकिन सब उस तरीके में जाएंगे, उस लाइन में जाएंगे तो कैसा होगा। कोई आगे बढ़ो, कोई डॉक्टर बनो, कोई इंजीनियर बनो, कोई प्रोफेसर बनो, कोई पायलट बनो, अपने इंडिया से उड़ के विदेश जाओ, विदेश को भी पता चले कि नहीं, इंडिया में भी ट्रांसजेंडर लोगों को आजकल बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, उन लोगों को भी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है, उन लोगों की सब कुछ अच्छा जीवन चल रहा है। ये हमारी